नागपुर महानगर पालिका चुनाव में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आज नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन राजनीतिक गलियारों में खासी हलचल देखने को मिली। उत्तर नागपुर के सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत प्रेमनगर प्रभाग क्रमांक 21 उबाठा गुट के उम्मीदवार गौरव महाजन ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, गौरव महाजन ने उबाठा गुट से नाता तोड़ते हुए शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान किया। महाजन ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए शिंदे गुट के उम्मीदवार अजय दलाल को खुला समर्थन दिया। वे कृपाल तुमाने के मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हुए। इस दौरान परिसर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। गौरव महाजन के इस कदम से प्रभाग 21 की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। नागपुर समय ने गौरव महाजन से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि यह कदम उन्होंने क्यों उठाया और इसके पीछे क्या वजह थी। प्रेमनगर प्रभाग 21 के गौरव महाजन, जिन्होंने उबाटा ग्रुप की तरफ से अपना जो है नामांकन अर्ज दाखिल किया था और अभी इस आज अंतिम जो दिन है नामांकन अर्ज वापस लेने के, इसमें तो गौरव महाजन जो है उबाटा की ओर से उनको उम्मीदवारी अर्ज मिला था, तो वो आज वापस ले रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या सच्चाई आई, उनसे जानते हैं। मुझे बताइए कि आप प्रभाग 21 से आप यहाँ पे दावेदारी के लिए आपने अपना उम्मीदवारी फॉर्म अपने भरा था, लेकिन आज आप अपना नामांकन अर्ज वापस ले रहे हैं। इसके पीछे की क्या कारण? इसके पीछे का कारण ये है, मैं उद्धव गट में विभाग प्रमुख था। शिवसेना विभाग प्रमुख रहते हुए दोनों प्रभागों की जिम्मेदारी मेरे तरफ थी और पार्टी से सतत मैं प्रभाग 5 से उम्मीदवारी मांग रहा था, जहां मेरा वर्क है, जहां मेरा एक्चुअल रहना है। ये एरिया में मैं पहले रहता था, बचपन में बड़ा यहीं हुआ, पैदाइश मेरी यहीं की है। यहाँ से लड़ने के लिए कोई मेरी इच्छुकता नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा वर्क प्रभाग 5 में था। पर मेरे वरिष्ठों के द्वारा मेरे को ये समझाया गया, जो हमारे उद्धव गट के जितने प्रमुख नेता थे, कि भैया 21 से ही उद्धव गट से अपने को टिकट मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ में युति हो रही है। अब युति महाविकास आघाड़ी होने पर प्रभाग 21 में जब उम्मीदवारी हमको मिलने वाली थी, तो 3 कांग्रेस के और 1 महाविकास आघाड़ी में मशाल हमारी लड़ती थी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गट की। परंतु जब हमारी छूट गई, युति जब टूट गई, महाविकास आघाड़ी टूट गई, तो उसके बाद मैं पक्ष को बोला उस दिन नामांकन के आखिरी दिन 30 तारीख को कि सवेरे 12 बजे जब युति टूट गई, ऐलान हो गया महाविकास आघाड़ी टूट गई है, तो महाविकास आघाड़ी टूटने के बाद में मेरा ये पक्ष को बोलना था कि भैया मेरे को प्रभाग 5 का आप पूरा पैनल दे दो। मेरे पास 4 कैंडिडेट थे वहाँ लड़ाने के लिए। प्रभाग 5 में मैं स्वतंत्र लड़ सकता था, बगैर किसी महाविकास आघाड़ी के मैं लड़ सकता था, है ना। और महाविकास आघाड़ी में लड़ने के पश्चात वहाँ बहुत अच्छा आज माहौल रहता था, वहाँ लोगों की सहानुभूति थी, मेरा वर्क था, इतने साल मैंने वहाँ काम किया, OCW में कई आंदोलन किया, 2.25 करोड़ रुपए का फंड लाया, सीमेंट रोड लाया, डामर रोड और बाकी विविध जितने भी लोगों को रात बेरात कभी भी कोई भी पुलिस स्टेशन में, तहसील में, जिले में कोई भी मदद लगी तो ऐसी मैं हमेशा मदद करते रहा, कार्यों में सक्रिय रहा। और वहाँ मेरा वर्क रहने के कारण वहाँ आज विजयी था। आज लोग आके मेरे घर पे रोके गए कि गौरव बाबू आपने प्रभाग 5 से फॉर्म क्यों नहीं भरे, तो उसका मेन कारण ये था कि भैया मेरे वहाँ काम थे, तो लोगों की सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी हुई थी। पर प्रभाग में मेरे वरिष्ठों ने, जो हमारे पार्टी के उद्धव गट के वरिष्ठ थे, उन्होंने अब क्या कारण था, किनसे क्या सेटिंग हुई, क्या बात थी, ये उनको मालूम, लेकिन मेरे साथ छल किया और मेरे को प्रभाग 21 का दिए और ये झूठ बोल के दिए कि भैया अपने को महाविकास आघाड़ी में मिल रही है टिकट, वहाँ से लड़ना पड़ता, 3 कांग्रेस 1 वहाँ से देने को तैयार नहीं। जब युति टूट गई थी, महाविकास आघाड़ी टूट गई थी, तो मेरा पक्ष को यही बोलना था कि भैया मेरे को अकेले को आप दे दो सीट, मैं 4 पैनल, मेरे पास 4 कैंडिडेट है, मैं पूरा पैनल लड़ाने के लिए सक्षम हूँ, या अदरवाइज नहीं भी देते तो मेरे को अकेले को दे देते। और समय पे उस दिन आखिरी टाइम पे यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट कब जाता था और सेंटर पॉइंट से कब B.Pharm लाता था, ये विषय था। तो प्रभाग 5 से आप लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने आपको नहीं दिया, आपको प्रभाग 21 के लिए इन्हें रखा गया था। तो प्रभाग 21 में भी शिंदे गुट के दावेदार यहाँ पे खड़े हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि पार्टी ने ये सोचा होगा कि शिंदे गुट यहाँ पे है तो हमारा उबाटा का एक जो कैंडिडेट है यहाँ पे रहना चाहिए। बराबर, उनका वरिष्ठों का सोचना ये था, उनका ये सोचना नहीं था कि उद्धव गट की अपनी संख्या बढ़ना चाहिए, अपना उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। उनका सबसे बड़ा विषय ये था कि भैया शिंदे गुट का जो खड़ा हुआ है उसको काटना है, जबकि शिंदे गुट का तो मैत्रीपूर्ण में खड़ा हुआ है ना, बीजेपी के साथ अलायंस में खड़ा हुआ है, तो उसके वोट काटने के लिए मुझे खड़ा कर रहे थे और मैं उनके वोट काट के पार्टी शिंदे सेना का भी कैंडिडेट गिरता था और हम भी चुन के नहीं आते थे। इसकी अपेक्षा अगर प्रभाग 5 से मेरे को उम्मीदवारी दी जाती तो मैं वहाँ से चुन के आता था। मैंने अपनी मिसेज के लिए भी वहाँ डिमांड किया था कि मैं OBC महिला प्रवर्ग भी है, मैं उनका भी फॉर्म भरा था कि आप नहीं, अगर मेरा जम रहा है, नहीं अगर युति में भी जम रहा है, तो आप कम से कम OBC महिला वर्ग में मैं सक्षम हूँ, मेरी मिसेज को मैं लड़ाऊंगा। ये मेरी धर्मपत्नी है शैफाली महाजन, मैंने इनके लिए भी अर्ज किया था कि भैया आपको अगर नहीं चल रहा है साधारण वर्ग में, पुरुष कैटेगरी में आपसे नहीं जम रहा है, मेरी सीट अगर नहीं कंफर्म हो रही है, तो आप कम से कम मुझे प्रभाग
पाँच में तो भी लेडीज़ में ओबीसी लेडीज़ में आप मेरे को करवा दो करके। अभी आज अंतिम दिन है, नामांकन आज आप वापस ले रहे हैं। ऐसे में किसी भी हालात में जो है पार्टी आपको या फिर आपकी पत्नी को प्रभाग 5 से टिकट उपलब्ध नहीं करा पा रही है और आप जो है शिंदे गुट के साथ भी मैत्रीपूर्ण एक भावना रखते हुए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर हाँ बिल्कुल उनको समर्थन कर रहा हूँ ताकि कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज के इस गढ़ को, जहाँ पिछले और मैं पहले से ये शिंदे सेना में भी आज जो लोग हैं वो पहले से उद्धव गट में ही थे, पहले शिवसेना एक ही थी और ये शिवसेना का गढ़ रहा है। प्रभाग 5 और प्रभाग 21 हमारे पहले यहाँ 5-5, 6-6 नगर सेवक रह चुके और उनको चुन के लाने में मेरा बहुत बड़ा वाटा था, मेरी बहुत बड़ी मेहनत थी और उन लोगों के साथ सदैव कंधे से कंधा लगा के मैं खड़ा रहा हूँ और यहाँ पे गढ़ मैंने जिंदा रखा था। अब इस गढ़ को जिंदा रखने के लिए आज मुझे वापस ये निर्णय लेना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी वाले छल कर रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव जो है 9 साल के बाद हो रहा है, बराबर। ऐसे में ये जो घड़ी है ये बार बार आती नहीं है और नगर सेवक के बहुत ज़रूरी होता है प्रभाग के लिए, उनके एक जिम्मेदारी होती है नगर सेवक के कंधों पर कि वो अपना जो वार्ड है किस तरह से स्वच्छ रखे, उसको अच्छे से आगे बढ़ाए, लोगों की जो समस्या है उनका वो समाधान करे। ऐसे में इस तरह से अगर पार्टी आपको प्रभाग 21 से अगर दे रही थी लेकिन आपका जो है वो प्रभाग 5 के लिए आपका था, तो प्रभाग 5 के लिए आपको ना देते, आपने अभी ये जो नामांकन अर्ज वापस ले लिया है। 9 साल बाद ये हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह का अगर एकदम अंतिम समय में आप वापस ले रहे हो? ये कारण ही ये था कि अभी अंतिम समय में इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि अभी मैं 2 कैंडिडेटों को अपना समर्थन दे रहा हूँ। फर्स्ट कैंडिडेट है शिंदे सेना के अजय जी दलाल जो प्रभाग 21 से है, जहाँ से मैंने अपना नामांकन वापस लिया है। दूसरा कैंडिडेट है गुन्नाड़े जी, योगेश जी गुन्नाड़े, उनके साथ बहुत पुराने संबंध है। इसके पहले भी अपने शिवसेना से वो यहाँ से 2007 में नगर सेवक रह चुके हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और वो प्रभाग 5 में है मेरे, है ना, एसटी कैटेगरी में। ठीक है, अब वो एसटी कैटेगरी में उनके रहने की वजह से वहाँ उनका समर्थन करके 5 साल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं अपने लोगों की, जो मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी संवेदनाएं मेरे साथ जुड़ी है, उनके काम करने के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूँगा, उनको चुनवा के लाऊंगा और उन्हीं के हाथों से मैं अपने पूरे 5 साल, अभी जो अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ तो मैं 5 साल अपने प्रभाग का विकास करूँगा। प्रभाग 5 आपका ये जो रहा है, गढ़ रहा है आपका, बोले समर्थन रहा है, प्रभाग 21 से टिकट दी गई है, तो क्या आपको ऐसा डर था कि प्रभाग 21 में मेरे समर्थक ज़्यादा नहीं है या फिर यहाँ पे जो शिंदे गुट के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं तो शायद एक कांटे की टक्कर हो या फिर मैं चुन के नहीं आऊँ, ऐसा कुछ डर से था या फिर इसलिए आपने ऐसा किया? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था। लड़ते थे, अच्छे से चुनाव लड़ते थे, पर वास्तविकता जो रहती है वो उम्मीदवार को खुद मालूम रहती है कि अभी वास्तु स्थिति क्या चालू है। अब यहाँ पे समीकरण ऐसा होता था कि मैं 5-7 हज़ार वोट लेता था, अजय भाऊ दलाल भी 5-7 हज़ार वोट लेते थे और अगर वो 1000-1500 मतदानों से वोटों से हारते थे तो पक्ष का ही नुकसान होता था। और वहाँ मेरे घर जैसे संबंध है, छोटे से बड़े साथ में ही हुए हैं, पक्ष में एक साथ काम किए हुए लोग हैं और लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। लोग भी असमंजस में थे क्योंकि अब बाकियों का बोलना यह था कि आपकी तैयारी तो प्रभाग 5 से थी, फिर गौरव भाऊ समय पे 21 पे लड़े, अब हम आधे उधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे, ये समस्या थी। नागपुर समय ने प्रभाग 21 के शिवसेना शिंदे गट उम्मीदवार अजय दलाल से बातचीत की। अजय दलाल ने गौरव महाजन के प्रवेश पर खुशी जाहिर की और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि नगर सेवक चुने जाने पर प्राथमिकताएं ड्रेनेज की समस्याओं को सुलझाना, सड़क, जल और अन्य मूलभूत विकास कार्य होंगे। उम्मीदवार अजय दलाल ने प्रभाग 21 के विकास योजना पर भी प्रतिक्रिया दी। हमारे एरिया में नगर सेवक ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी नागपुर महानगर पालिका में हमारे शिवसेना पक्ष के ओर से 5 बार ये इस परिसर से नगर सेवक चुने गए और नगर सेवक बनने के बाद में उनका काम करने का तरीका एक शिवसेना स्टाइल में रहता है। और इसके पहले भी मेरी पत्नी 2 बार रह चुकी है, नगर सेविका रह चुकी है, मैं खुद 1 बार नगर सेवक रह चुका हूँ। तो नगर सेवक बनना हमारे पक्ष के लिए, इस परिसर के लिए कोई नई बात नहीं है। और इस परिसर का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, इसके पहले शायद आप 20-25 साल पहले कोई आपके यहाँ से कोई आया होगा तो यहाँ के एरिया का डेवलपमेंट क्या था, एरिया कैसा था और आज के तारीख में एरिया किस प्रकार से है। आज यहाँ छोटी मोटी और बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे हमारे यूकोन की समस्या है कि उनके लिए अच्छा गार्डन, अच्छा उनको व्यायाम के लिए अच्छी जगह उपलब्ध कराना। जैसे हमारे बुजुर्ग रहते हैं, ओल्ड एज लोग रहते हैं, उनके लिए एक विरंगुड़ा केंद्र जिसको दिन भर वो टाइम पास कर सके, वहाँ पे बैठ के उनके लिए अच्छा वातावरण बनाना। तो इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत सारी समस्या है क्योंकि ये बहुत पुराना एरिया है और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे जीर्ण हो चुकी है। तो उसका अच्छा नेटवर्क फिर से स्थापित करना, अच्छे कंसल्टेंसी से ये करके कि यहाँ का ड्रेनेज
अच्छे से बह के चले जाए। तो यहाँ छोटी मोटी बारिश होने के बाद में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं जो मेजर समस्या है, ये दुरुस्त करना, इसको सुधार लाना, यह मेरा पहला प्राथमिक कर्तव्य रहेगा। ये एक पिछड़ा भाग होने की वजह से आपने पहले ही बताया कि यहाँ पे नगर सेवक हो चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन आज की स्थिति ऐसी कि यहाँ पे अभी भी जो रास्तों की हालत है वो भी बद से बदतर है, या ड्रेनेज की प्रॉब्लम तो है ही, हर जगह पे है। तो इस तरह से आपको शिवसेना शिंदे गुट की ओर से किस तरह का आपको फायदा मिलने वाला है, क्या उनका बिल्कुल मिलेगा। आदरणीय शिंदे साहब जो थे है हमारे मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री है, फिर भी यहाँ पे नगर सेवक नहीं रहते हुए भी उन्होंने अपने मंत्रालय के माध्यम से यहाँ के हमारे स्थानिक पदाधिकारियों को फंड मुहैया कराया था कि यहाँ की जो समस्या है, जिसको अपन बनाए रास्ते के लिए फंड मुहैया कराया था, गटर लाइन के लिए पानी की समस्या के लिए उन्होंने फंड रिलीज कराया था। ये तो आगे भी पहले भी कर चुके हैं, अभी और आगे अगर अधिकार में आएंगे तो और ज़्यादा प्रमाण से यहाँ का काम अच्छे तरीके से होगा। विकास का आराखड़ा आपने तैयार किया होगा अभी बिल्कुल। से ही, तो वो आराखड़े में सबसे प्राधान्यपूर्ण कौन सा काम रहेगा? प्राधान्य रहेगा जो हमारी मराठी स्कूल है, जो जीर्ण होती जा रही है, वहाँ की पट संख्या बहुत सारी कम हो गई है, तो उसकी पट संख्या कैसी बढ़ाना, उसको डेवलप मॉडर्नाइज कैसा बनाना, उसको CBSE बेस में कैसा लाना, इसकी ये पहली प्राथमिकता रहेगी। महिलाएं हैं, युवक है, जो उनको रोजगार मिलने के लिए उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, ये इसकी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि युवक जो रहता है पढ़ाई 10वीं 12वीं के बाद में क्या करेगा, कौन से ट्रेड में जाना चाहिए जिसके वजह से उसका उदरनिर्वाह या उसका डेवलपमेंट हुआ, तो इसके बारे में हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे कि हमारे इस प्रभाग का युवक अच्छा रोजगार प्राप्त अच्छा बने, अच्छी उसको शिक्षा मिले, अच्छा उसको काम मिले, अच्छा उसका व्यापार हो। इस प्रकार की हमारी कोशिश रहेगी कि उनको इस प्रकार का अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। शिवसेना शिंदे गठ में गौरव महाजन के प्रवेश पर रामटेक विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृपाल तुमाने ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अजय दलाल की कार्यशैली पर भरोसा जताया और कहा कि इस बार शिवसेना शिंदे गठ का परचम इस क्षेत्र में लहराएगा। विधायक ने यह भी आश्वासन दिया कि अधूरे विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। कृपाल तुमाने ने कहा कि गौरव महाजन का समर्थन क्षेत्र की राजनीति में मजबूती लाएगा और जनता के विकास के हित में यह कदम अहम साबित होगा। आइए सीधा जानते कृपाल तुमाने ने क्या कहा। ऐसा है कि प्रभाग क्रमांक 21 से गौरव महाजन जी ने अपना नामांकन वापस लिया है। वापस लेने का कारण ऐसा है कि हमारे अजय दलाल जी, इनका जो काम करने की शैली है, काम करने का जो ढंग है उनका, ये केवल विकास का ढंग होता है, विकास के लिए वो काम करते हैं। आज अगर आप देखेंगे 20 साल पहले जो यहाँ की समस्या थी, 20 साल पहले जो ये वार्ड था, आज उसका पूरा चेहरा मोहरा बदलने का काम अजय जी दलाल जी ने किया है। और इसी से प्रभावित होकर गौरव जी ने हमें समर्थन देने का जो निश्चय किया कि वो अजय दलाल जी के कारण, अजय दलाल के कार्यशैली के कारण उन्होंने सामान्य लोगों को, गरीब जनता को साथ में लेकर काम करने का जो उनकी कार्यपद्धति है उसको उन्होंने सराहा है। और उसके कारण उन्होंने आज हमारे शिवसेना में प्रवेश लेके अजय जी दलाल इनको 21 में से अपना समर्थन दिया है। जो हम यहाँ पर मैत्रीपूर्ण बीजेपी के साथ में मैत्रीपूर्ण तरीके से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा धनुष्यबाण का एक ही उम्मीदवार है और मुझे पूरा विश्वास है, पूरे जनता का भी विश्वास अजय जी दलाल पे है और अजय जी दलाल इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 9 साल बाद महानगर के चुनाव हो रहे हैं, नगर सेवक मिलने जा रहे हैं प्रभागों को, किस तरह से आप देखते हैं कि अजय दलाल अपने प्रभाग में लोगों को किस तरह की सेवा मुहैया कराएंगे, क्या उम्मीद आप लगा? आज आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले ही भी कहा है कि इस एरिया का जो मैं 20 साल 25 साल पहले देखता था, मैं 10वीं में पढ़ता था, तब मेरा एक दोस्त यहाँ रहता था, तो उसके घर में हफ्ते में 3-4 बार आता था। यहाँ चलने के लिए रास्ते नहीं थे, साइकिल चल नहीं सकती थी। आज इसका पूरा बदलाव जो किया है, उसका चेहरा पूरा बदलने का काम अजय जी दलाल ने इस प्रभाग में किया है। और इस प्रभाग को आज अपन देखेंगे तो आज विकसित शहर के समान ये प्रभाग हो गया है। एक विकसित वार्ड हमारे यहाँ पे जैसे बर्डी महल में होते हैं, उस तरह का विकास यहाँ पर अजय दलाल जी ने किया है।
और इसका ही नतीजा आप अगर देखोगे तो 16 तारीख को आने वाले चुनाव में अजय जी दलाल भारी बहुमतों से धनुष्यबाण चिन्ह पर विजयी होते हुए आपको दिख रहे हैं। एक अहम सवाल, पार्टी से अगर उम्मीदवार अगर चुन के आता है, नगर सेवक बनता है, तो क्या सिर्फ वो पार्टी का ही एक जो कार्यकर्ता बन के रह जाता है और नगर सेवक के तौर पर बाकायदा वो काम नहीं कर पाता है? अगर नगर सेवक बनता है तो लोगों की भी काफ़ी उस एक उम्मीद रहती है, क्या वो उम्मीद पे खरा उतरने के लिए सक्षम है? वैसे ऐसा है कि हमारे अजय दलाल जी बहुत सक्षम उम्मीदवार हैं, सक्षम शिवसैनिक हैं, सदैव वो शिवसेना के साथ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो आपने पूछा है कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद, चुन के आने के बाद उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है। एक तो उसको पार्टी भी देखना पड़ता है और जनता भी देखना पड़ता है, और उसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी अजय जी दलाल हमेशा इस जनता को देते आए हैं। जनता के साथ रहने का काम उन्होंने अभी तक किया है और वो जनता के साथ भी रहेंगे और हमारे पार्टी के साथ, दोनों के बीच में समन्वय साधने का काम अजय जी दलाल करेंगे। और यहाँ पे पार्टी भी बड़ी होंगी और जनता भी यहाँ की जो उन्हें चाहिए डेवलपमेंट, वो